विष्णु के अनेक रूप, संरक्षक, संहारक और छल्ली, विष्णु के बहुरूपी स्वरूप, रक्षक, विनाशक और कपटी। प्रथम अध्याय, विष्णु का प्राकट्य। पहला अध्याय, विष्णु की उत्पत्ति। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के आदि में जब न कुछ था न कोई था, केवल शून्य था, अनंत और अगाध। उस शून्य में प्रथम ध्वनि उठी, एयूएम, जिसने सृष्टि के बीज को अंकुरित किया। तब प्रकट हुए विष्णु, सृष्टि के संरक्षक, अनंत शक्ति के स्वामी, सर्वव्यापी और अजेय। उनका शरीर नीलमणि के समान चमकता था और उनके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। अनंत नाग शेषनाग की शैया पर लेटे हुए, उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। हर श्वास में सृष्टि का निर्माण और विनाश छुपा हुआ था। उनके हृदय से प्रकट हुई लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने सृष्टि को संतुलन और सुंदरता प्रदान की। विष्णु के हाथों में सदैव न्याय का तराजू रहा। धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष उनके नियंत्रण में था। जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्म ने अपना सिर उठाया, तब तब विष्णु ने धारण किए नए रूप, रक्षा के लिए, संहार के लिए और कभी छल के लिए। द्वितीय अध्याय, मत्स्य अवतार। दूसरा अध्याय, मत्स्य का अवतार। एक समय की बात है जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, अधर्म के बोझ से डूबती हुई। तब विष्णु ने धारण किया मत्स्य का रूप। एक छोटी सी मछली के रूप में प्रकट हुए। वह मछली एक आर्षि के जलकुंड में पली और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब आर्षि ने उसे समुद्र में छोड़ना चाहा, तब मत्स्य ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। मत्स्य ने आर्षि से कहा, 7 दिनों में प्रलय आएगी, तुम एक नाव बनाओ और सभी प्राणियों के बीज सुरक्षित रखो। लाशी ने वैसा ही किया और प्रलय आई, लेकिन मत्स्य ने नाव को अपने सींग पर बांधकर सुरक्षित रखा। इस प्रकार विष्णु ने मत्स्य रूप में धर्म की रक्षा की और सृष्टि को पुनर्जीवित किया। तीसरा अध्याय, कूर्म का अवतार। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, अमृत की खोज में अमृता के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। किंतु मंदराचल का कोई आधार नहीं था, वह समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने धारण किया कूर्म का रूप। एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। कूर्म ने अपनी पीठ पर मंदराचल को संभाला और समुद्र मंथन को संभव बनाया। उनकी पीठ पर घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई, जिसने समुद्र को गर्म कर दिया। अंततः समुद्र से निकले 14 रत्न, जिनमें अमृत भी था। कूर्म रूप में विष्णु ने संतुलन बनाए रखा और देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को सहन किया। चौथा अध्याय, वराह का अवतार। एक बार हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया। पृथ्वी के बिना सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई और धर्म का पतन होने लगा। तब विष्णु ने धारण किया वराह का रूप। एक विशाल वराह सूअर के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर काले बादलों के समान था और उनके दांत सूर्य की किरणों की तरह चमकते थे। वराह ने समुद्र में छलांग लगाई और गहराई में जाकर पृथ्वी को ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को उठाया और उसे पुनः स्थापित किया। हिरण्याक्ष ने वराह से युद्ध किया, किंतु विष्णु के वराह रूप ने उसे पराजित किया। इस प्रकार विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा की और धर्म को पुनः स्थापित किया। पांचवा अध्याय, नरसिंह का अवतार। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का भाई, अपने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृता का वरदान पा चुका था। उसने घोषणा की, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य, न किसी पशु के हाथों मेरी मृत्यु होगी। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर प्रहलाद, उसका पुत्र, विष्णु का भक्त बन गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, किंतु विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में संध्या के समय प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर द्वार के चौखट पर उसका वध किया। इस प्रकार विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। छठा अध्याय, वामन का अवतार। बलि, एक महान असुर राजा, ने तपस्या करके तीनों लोकों पर अधिकार
कर लिया, उसकी दानवीरता और शक्ति से देवता भी भयभीत हो गए। तब विष्णु ने धारण किया वामन का रूप, एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वामन बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर उन्हें 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया। किंतु जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने 1 पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वामन ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार विष्णु ने वामन रूप में देवताओं की रक्षा की और बलि की दानवीरता का सम्मान करते हुए उसे पाताल का राजा बनाया। 7वां अध्याय, परशुराम का अवतार। जब पृथ्वी क्षत्रियों के अत्याचार से कराह रही थी और धर्म का पतन हो रहा था, तब विष्णु ने धारण किया परशुराम का रूप, एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में प्रकट हुए। परशुराम जमदग्नि और रेणुका के पुत्र अपने पराक्रम और तपस्या से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्षत्रियों के अत्याचार को रोकने के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। उनका परशु कुल्हाड़ी अजेय था और उनका क्रोध अधर्म के प्रति निष्ठुर, किंतु उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और ब्राह्मणों की रक्षा की। परशुराम ने राम को विष्णु का अवतार जानकर उन्हें अपना धनुष दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार विष्णु ने परशुराम रूप में अधर्म का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। 8वां अध्याय, राम का अवतार। जब रावण ने अपने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृता का वरदान पा लिया और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब विष्णु ने धारण किया राम का रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सीता की खोज में लंका गए और रावण का वध किया। रामायण की गाथा सदैव धर्म की जीत का प्रतीक है और राम के चरित्र ने मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सीता के प्रति प्रेम, लक्ष्मण के प्रति भाईचारा और हनुमान के प्रति कृतज्ञता दिखाई। इस प्रकार विष्णु ने राम रूप में अधर्म का अंत किया और धर्म की पुनः स्थापना की। 9वां अध्याय, कृष्ण का अवतार। जब कंस ने मथुरा पर अत्याचार किया और धर्म का पतन होने लगा, तब विष्णु ने धारण किया कृष्ण का रूप, एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र अपने जन्म से ही अद्भुत थे। उन्होंने कंस के अत्याचारों को रोकने के लिए अपने बाल्यकाल में ही पूतना जैसी राक्षसियों का वध किया। वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की और अपने बांसुरी के मधुर स्वर से सबको मोहित किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर किया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की रक्षा के लिए उनका सारथी बना। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। इस प्रकार विष्णु ने कृष्ण रूप में अधर्म का अंत किया और धर्म की पुनः स्थापना की। 10वां अध्याय, बुद्ध का अवतार। जब पृथ्वी पर हिंसा और अज्ञानता फैल गई और लोग यज्ञों में पशु बलि देने लगे, तब विष्णु ने धारण किया बुद्ध का रूप, शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में प्रकट हुए। बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा, करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, सभी प्राणी दुख से मुक्ति पाने के योग्य हैं और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों के हृदय को छुआ और उन्होंने हिंसा और अज्ञानता को त्याग दिया। इस प्रकार विष्णु ने बुद्ध रूप में अधर्म का अंत किया और धर्म की पुनः स्थापना की। 11वां अध्याय, कल्कि का अवतार। जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पाप से भर जाएगी, तब विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। कल्कि अपने तेजस्वी रूप में अधर्म का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी जो अधर्म को जड़ से समाप्त कर देगी। कल्कि के आगमन के साथ सतयुग का आरंभ होगा और धर्म की विजय होगी। इस प्रकार विष्णु ने कल्कि रूप में अधर्म का अंत किया और धर्म की पुनः स्थापना की। 12वां अध्याय, विष्णु का सर्वव्यापी स्वरूप। विष्णु के अनेक रूप, अनेक अवतार संरक्षक, संहारक और छल्ली के रूप में प्रकट हुए। वे
सृष्टि के आदि से अंत तक विद्यमान है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वे अनादि और अनंत हैं। उनके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और उनकी इच्छा से सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है। विष्णु के रूपों में हमें धर्म का संदेश मिलता है कि अधर्म का अंत अवश्यंभावी है। उनके अवतार हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। समापन। विष्णु की महानता। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु की महिमा अपरंपार है। उनके गुणों का वर्णन करना असंभव है। वे हमारे रक्षक, हमारे मार्गदर्शक और हमारे सर्वोच्च आश्रय हैं। जब भी हम धर्म के मार्ग से भटके, विष्णु हमें सही दिशा दिखाते हैं। उनके अवतार हमें याद दिलाते हैं कि अधर्म का अंत और धर्म की विजय अवश्यंभावी है। इस प्रकार विष्णु के अनेक रूपों की गाथा हमें धर्म, न्याय और करुणा का संदेश देती है। हमें उनके चरणों में नमन करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। AUM शांति शांति शांति।